प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको जीरो आर्टिकल का पार्ट 3 बताऊंगा, जिसमें कुछ बिंदु हैं। उन बिंदुओं को हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और आप इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए, जैसे पहला है कि दिनों महीनों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दिनों माने डेज, मंथ्स के नाम के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। विश्वविद्यालयों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यूनिवर्सिटी कहा जाता है इसको। विश्वविद्यालयों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऋतुओं के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको सीजन कहते हैं, सीजन, जिसको सीजन कहा जाता है, SEASON, सीजन। ऋतुओं के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। त्योहारों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यातायात के साधनों से पूर्व, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पारिवारिक रिश्तों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बीमारियों से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। भोजन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और खेलों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इन सभी बिंदुओं को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको हम समझाएंगे। जैसे देखिए, दिनों और महीनों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे संडे, फिर से लिख दे रहे हैं इसको, SUN, संडे, मंडे, ट्यूसडे। जितने भी दिनों के नाम हैं, इन दिनों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब इन्हीं दिनों को हम पर्टिकुलराइज्ड, विशेष अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे तो दिनों के नाम से पूर्व दा का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। जैसे द मंडे ऑफ लास्ट वीक was not pleasant। ध्यान से समझिए इसको। अब देखिए, ये क्या कहा, द मंडे ऑफ लास्ट वीक, पिछले सप्ताह का जो मंडे था, जो सोमवार था, वह सुखद नहीं था। तो जब उसको पर्टिकुलराइज्ड, विशेष अर्थ में इन दिनों को जोड़ा जाएगा तो उस दिनों के पूर्व दा का प्रयोग होगा। लेकिन ऐसे नहीं प्रयोग होगा। संडे लिखा है, मंडे लिखा है, ट्यूसडे लिखा है, सैटरडे लिखा है, फ्राइडे लिखा है, तो यहां पर दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन एक स्थिति में कभी कभी संडे का जो दिन होते हैं, दिनों का प्लूरल बन जाता है। जैसे आई हेट संडेज, आई लाइक मंडेज, आई लाइक ट्यूसडेज, आई लव संडेज। इस तरह कभी कभी दिनों के प्लूरल बना दिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब पर्टिकुलराइज किया जाता है तो दिनों के नाम के पूर्व दा का प्रयोग होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है। महीनों के नाम से पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे महीने क्या है, जनवरी है, फरवरी है, FEBRUARY, फरवरी है। तो जितने भी महीने हैं, इन महीनों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब इसको पर्टिकुलराइज्ड, जब इसको विशेष बनाया जाएगा तो दा का प्रयोग होगा। जैसा हमने बताया कि ऑफ, जैसे ऑफ लगेगा तो तुरंत इधर आर्टिकल लगेगा, तुरंत आर्टिकल लगेगा। जैसे द जनवरी ऑफ लास्ट ईयर वाज नॉट प्लीजेंट, पिछले साल की जनवरी सुखद नहीं थी। तो जब पर्टिकुलराइज्ड सेंस में
प्रयोग होगा तो आर्टिकल के प्रयोग किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज। लेकिन जब सामान्य अर्थ में होंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो नहीं लगेगा द का प्रयोग, जनवरी के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालयों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। विश्वविद्यालयों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी। लेकिन जब उसको हम पर्टिकुलर सेंस में लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, देख कैसे लिखेंगे, द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, द यूनिवर्सिटी ऑफ मेरठ, इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन जब विश्वविद्यालय का नाम किसी महापुरुष के नाम से पड़ा हो तो वहां पर दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर नाम है तो नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे लिखना है द यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर कर सकते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैजाबाद कर सकते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लिखा हो लखनऊ यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ बात आ गई। नेक्स्ट देखिए, ऋतुओं के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ऋतु जैसे स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, जितने भी ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं के नाम से पूर्व हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं किया भी होता है, लेकिन लिखा कैसे रहता है, जैसे लिखा है इन द समर सीजन, इन द समर सीजन, इन द विंटर सीजन, इन द ऑटम सीजन, AUTUMN, AUTUMN, पतझड़। इस तरह लिखा भी रहता है। तो ऋतुओं के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे लिखा रहेगा इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग, इन विंटर। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है इन द समर सीजन, इन द विंटर सीजन, इन द ऑटम सीजन, या इन द ऑटम, इन द समर, इन द विंटर, इस तरह भी लिखा रहता है। नेक्स्ट देखिए, त्योहारों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। त्योहार जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ईद, ईस्टर, क्रिसमस, ये सब त्योहारों के नाम हैं। और त्योहारों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। त्योहारों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे होली, होली, जैसे दीपावली, जैसे ईद। तो जितने भी त्योहार हैं, इन त्योहारों के पूर्व हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर इन त्योहारों के बाद हॉलीडे या हॉलीडे शब्द का प्रयोग होता है तो द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे द होली हॉलीडेज, द होली हॉलीडेज। अगर इन त्योहारों के बाद हॉलीडे या हॉलीडेज शब्द का प्रयोग होता है तो आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है। त्योहारों के प्रयोग द होली हॉलीडेज। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, यातायात के साधनों से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कैसे देखिए, समझिए, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे यातायात मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार है, कार है, कार है, जीप है, कार है, जीप है, कार है, जीप है, बस है, ट्रेन है। तो जितने हैं, कार है, जीप है, बस है, ट्रेन है, मोटरसाइकिल है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले ध्यान से सुनिएगा, यदि बाई आया है, बाई, तो बाई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बाई कार, बाई रिक्शा, बाई रिक्शा, इसके बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ए एंड द, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आई वाज गोइंग टू बरेली, BAREILLY, बरेली। आई वाज गोइंग टू बरेली बाई ट्रेन, आई वाज गोइंग टू बरेली बाई बस, आई वाज गोइंग टू बरेली बाई कार। ऐसा ना कहिएगा कि आई वाज गोइंग टू बरेली बाई ए कार, आई वाज गोइंग टू बरेली बाई द ट्रेन, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा आपका तुरंत। बाई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच, बाई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर सेंटेंस इस तरह हो, जैसे शी केम हियर इन ए बिग कार, देखिए इस तरह सेंटेंस होगा। वहां यहां एक बड़े से कार से आई, वहां यहां बड़े से कार से आई, तो यहां पर ए का प्रयोग होगा, ए बिग कार। इस तरह अगर बाई नहीं लगा है तो इस तरह आप ए लगाएंगे, ए लगाएंगे। और दूसरा है कि अगर इसी कार बस को काउंटेबल नाउन माना जाए तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई बॉट ए कार, अभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन अब इसको काउंटेबल नाउन के रूप में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, पारिवारिक रिश्तों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पारिवारिक रिश्तों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फादर, मदर, सिस्टर, फादर, मदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ब्रदर, होते हैं ना। ये पारिवारिक रिश्तों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मम्मी या मदर इज हियर, फादर इज हियर, मदर इज हियर, इस तरह फादर इज हियर, मदर इज हियर, इस तरह लिखेंगे। पारिवारिक रिश्तों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे द फादर इज हियर, द मदर इज हियर, द सिस्टर इज हियर, द अंकल इज हियर, द आंट इज, ऐसा नहीं लिखेंगे, कदापि नहीं लिखेंगे। पारिवारिक रिश्तों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो लिखेंगे क्या? फादर इज हियर, मदर इज हियर, सिस्टर इज हियर, अंकल इज हियर, आंट इज हियर। लेकिन जब यही फादर और सिस्टर एक संस्था के रूप में काम करते हैं, वो पारिवारिक रिश्ता नहीं निभाते, तब वहां द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे द फादर इज एब्सेंट, एब्सेंट हमेशा फ्रॉम लेता है, फ्रॉम द स्कूल, मतलब एब्सेंट अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता, एब्सेंट है, प्रिवेंट है, प्रोहिबिट है, ये अपने साथ हमेशा फ्रॉम लेते हैं। अब ये फादर का मतलब क्या है? जो क्रिश्चियन होते हैं, इनके जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, उनको फादर कहा जाता है। अब ये पारिवारिक रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, तो द फादर इज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से एब्सेंट हैं, आज अनुपस्थित हैं, स्कूल में नहीं है। वो फादर मीन्स क्या है? संस्था के प्रधान है, एक संस्था है उसके प्रधान है, इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। फादर क्रिश्चियन वाले स्कूल में। या आ गया द सिस्टर नर्स्ड द पेशेंट। अब यहां पर सिस्टर को आम भाषा में
इस समय वर्तमान में एक नर्स समझा जाता है। नर्स, सिस्टर, या क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाने वाली जो टीचर होती हैं उनको भी सिस्टर कहा जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द सिस्टर एग्जामिन्ड द कॉपी, नोटबुक, द नोटबुक, द सिस्टर एग्जामिन्ड द नोटबुक। यहां द सिस्टर नर्स्ड द पेशेंट, तो नर्सों को भी सिस्टर के रूप में कहा जाता है। तो ये एक पारिवारिक रिश्ता नहीं निभाते, इसलिए यहां पर द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, बीमारियों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बीमारियों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, इन सब बीमारियों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, जितनी बीमारियां होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है और बीमारियों के पूर्व कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे डायबिटीज, जैसे कैंसर, जितनी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के पूर्व हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन 5 बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनके पूर्व हमेशा द का प्रयोग करना पड़ता है, अपवाद के रूप में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखिएगा। 5 बीमारियां ऐसी होती हैं कि जहां पर द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे द मम्स, द मम्स, MUMPS, मम्स, द मीसल्स, द फ्लू, द प्लेग, द रिकेट्स, द रिकेट्स, द मम्स, कंठमाला, द मीसल्स, खसरा, द फ्लू, जुखाम, जुखाम जैसे फ्लू होता है, द प्लेग, महामारी, द रिकेट्स, विटामिन डी कमी से जो रोग होता है उसको रिकेट्स कहते हैं, सूखा रोग, रिकेट्स। तो जितनी भी बीमारियां हैं, ये 5 बीमारी है, 1 2 3 4 5, ये पांचों बीमारी के पूर्व कभी भी पांचों बीमारी के पूर्व हमेशा आर्टिकल द प्रयोग होता है। यह बात का हमेशा ध्यान रखना है। ये 5 बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी भी बीमारी के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, भोजन के पूर्व, भोजन से पूर्व हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। भोजन से पूर्व हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वो भोजन क्या है? जैसे ब्रेकफास्ट, जैसे ब्रेकफास्ट, जैसे लंच, जैसे डिनर, जैसे सपर, ये हमारे भोजन के नाम हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, इनके पूर्व कभी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि करना पड़ता है। जब इन्हीं ब्रेकफास्ट के पूर्व, इसी लंच के पूर्व, इसी डिनर के पूर्व, इसी सपर के पूर्व, या ये सब नाउन है, इनके पूर्व यदि कोई एडजेक्टिव आता है तो हमें ए और एन लगाना पड़ता है। जैसे माई मदर gave me a good breakfast, मेरी माता ने मुझे अच्छा नाश्ता दिया। देखिए ए का प्रयोग हो गया है। इसी भोजन के नाम से पूर्व यदि कोई एडजेक्टिव है तो वहां पर ए और एन उसके पूर्व लगाना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, खेलों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। खेलों के नाम से पूर्व, खेल जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेल जैसे क्रिकेट हुआ, जैसे वॉलीबॉल हुआ, जैसे फुटबॉल हुआ, जैसे हॉकी हुआ। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल,
जितने भी खेल होते हैं इन खेलों के पूर्व कभी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के पूर्व हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें करना पड़ता है, जब इसको पर्टिकुलराइज कर दिया जाए। जैसे द क्रिकेट ऑफ, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ऑफ आ गया, अब ऑफ आने से यहां द लगना है, निश्चित रूप से लगेगा। द क्रिकेट ऑफ बिहार इज वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। तो इस तरह जब किसी चीज को पर्टिकुलराइज किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को, वस्तु को पर्टिकुलराइज कर दिया जाता है, तो उसके पूर्व द लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उसको सामान्य अर्थ में देखा जाता है तो खेलों के पूर्व कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यूड टुमारो विथ नेक्स्ट टॉपिक।